मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नगर पालिका अध्यक्ष की शपथ के पहले देर रात तक चलता रहा नगर पालिका में अधिकारियों का फाइलों का काला पीला करना। स्कूल में पहुंचा मगरमच्छ, क्षेत्र में हड़कंप। बंडा के आरोपी को फांसी की सजा की मांग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। हम खबरों के क्रम विस्तार से खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह नगर पालिका की। दमोह नगर पालिका में देर रात तक अधिकारी कर्मचारी मिलकर काम करते रहे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष की शपथ के पहले देर रात तक काम होना कई तरह के सवालों को खड़ा करता है कि आखिर ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें पूर्णतः काला से सफेद किया जा रहा है। बताया जाता है कुछ छोटी फाइलें बनाकर चहेतों को लाभ पहुंचाया गया। कभी 75, कभी 65 तो कभी 95,000 की फाइलें बनाई गई और लगातार पेमेंट हुए। काफ़ी सारी फाइलें ऐसी हैं जिनका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। इन्हें नंबर 1 में लाने के लिए देर रात तक ये कवायद चलती रही। बाद में देर रात अधिकारी यहाँ से निकल गए। कोई भी अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं था, न ही किसी के फ़ोन रिसीव हो रहे थे। बताया जाता है काफ़ी देर रात तक नगर पालिका खुली रही। ऐसे में अब देखने लायक होगा नवनिर्वाचित अध्यक्ष की शपथ होने के बाद क्या काले चिट्ठों की जांच होती है या नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। सागर के बंडा में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, जिसके बाद तमाम समाजों में रोज देखा जा रहा है कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। आज भी काफी बड़ी संख्या में दमोह के कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से ज्ञापन सौंपकर फांसी दिए जाने की मांग की। महिलाओं का यह भी कहना है कि आरोपी को उन्हें जिंदा दे दिया जाए, वे अपने हाथ से उसकी हत्या कर देंगी। नहीं रहता इसमें इस प्रकार का अनुभव होना चाहिए। तो निश्चय ही शासन प्रशासन और जैसा कि भी आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री जी सभी इस विषय पर हमेशा तत्पर रहते हैं कि महिलाओं की, बच्चियों की, सभी की सुरक्षा जो है बहुत ही अनिवार्य है, बहुत कंपल्सरी है। तो उसके संबंध में ये जो आपने घटना बताई है, इसमें जो भी कुछ हुआ है तो हमारे माननीय कलेक्टर महोदय को जानकारी तो होगी और आप लोगों ने जो आवेदन भी दिए हैं इसको माननीय को बताया जाएगा और उसके संबंध में जो भी समुचित कार्रवाई होगी बिल्कुल निष्पक्ष जांच के साथ कार्रवाई नहीं की जाएगी। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आप लोगों का कहना है बंडा क्षेत्र की घटना है। आप लोगों से यही निवेदन है मेरा कहना कि आप लोग तो सभी इसके कनेक्टिविटी रखते हैं मीडिया वालों का और सभी को जानकारी है। तो आप लोग का कहने के माध्यम से मेरा यही कहना है कि जो महिलाएं हैं तो घर संभालती, बाहर संभालती, हर कुछ महिलाएं कर रही और आखिर में ऐसे दरिंदे क्यों पैदा हो जाते हैं, दरिंदे ऐसी क्यों पनाह देती है गवर्नमेंट दरिंदों के लिए। जिस घर में वो दरिंदे हैं तो महिलाएं क्या रोड पे नहीं निकल पाएंगी, महिलाएं क्या कुछ नहीं कर पाएंगी। अब 12 साल की बच्ची है, उसके ऊपर इतना खतरनाक रेप हुआ है तो क्या होना चाहिए उसके ऊपर। तो मार के 20 लाख पे, उसके लिए तो मार के 20 लाख पे आग लगाना चाहिए। मैं हम लोग की पब्लिक के हवाले कर दिया जाए तो 20 लाख पे हम लोग तो उसको मार के और आग लगाएंगे। अब गवर्नमेंट चूंकि हम इंडिया में रहते हैं, डिसिप्लिन है, तो इंडिया के हिसाब से तो माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सीएम और माननीय कलेक्टर, मैं यही निवेदन करती हूँ। हमारे पूरी मातृशक्ति, महिला शक्ति एवं पूरे सभी जितने हम लोग खड़े हैं तो सभी का यही निवेदन है कि उसको फांसी दो और उसके हाउस के ऊपर बुलडोजर चलाओ। मैं तो अभी रोड पे आ जाएगी तो हम लोग एक भी पल नहीं लगाएंगे उसको मारने के बगैर, उसको सीधा मार के और आग लगाएंगे। ऐसे दरिंदों को कभी समाज वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये 12 साल की लड़की के ऊपर इतना खतरनाक रेप हुआ है तो क्या मतलब वो बड़ी घटना है, कौन घटना हो सकती है। जो बलात्कारी हैं और अपने हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं सबका डायरेक्ट में इनकाउंटर करते जाओ
ना तो उनको मतलब जेल की सजा हो, ना कुछ क्या जेल की सजा करवाते हैं। 2 महीने 4 महीने बाद पैसे दे के वो निकल के आ जाते हैं। सजा होने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट या तो इनको एनकाउंटर किया जाए या तो डायरेक्ट में फांसी की सजा दी जाए। अगर गवर्नमेंट के बस का नहीं है तो जनता के हवाले कर दिया जाए। है मासूम बच्ची के साथ उसको तत्काल फांसी दी जाए ताकि न्याय मिल सके, ऐसी दोबारा घटना न हो पाए, ताकि आक्रोश रहे, जो भी करे तो उसको भय रहे, ताकि जनता में आक्रोश न बढ़े। तत्काल उसको फांसी दी जाए, हम लोग मांगे। और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए ताकि ये बुलडोजर मामा बचते रहे। यही हम लोग की मांग है सब लोगों की। काफी आक्रोश महिलाओं में नजर आया है। ऐसे में देखने लायक होगा सरकार कब तक मासूम को न्याय दिला पाती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये ज्ञापन सौंपा गया और कहा गया स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के परिवारों को जो सुविधाएं मिलती थी उस पर अंकुश न लगाया जाए, पूर्व की भांति तमाम सुविधाएं दी जाएं। हम सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोग हैं, सब उत्तराधिकारी है। और हम लोगों ने एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है कि जो सुविधाएं स्वतंत्रता संग्राम परिवार के लोगों को पहले मिल रही थी उनको यथावत रखी जाए। उदाहरण के लिए जैसे पहले स्कूलों में, सेंट्रल स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन में प्राथमिकता मिलती थी, उनका कोटा फिक्स था। इसी तरह से नौकरी में कोटा फिक्स था। इसी तरह प्रमोशन में कोटा फिक्स था। उनको भूमि मिलती थी, 10 एकड़ भूमि मिलती थी खेती के लिए, जो फ्रीडम फाइटर परिवार थे। ऐसे कई मसले थे जिसको लेके ऑल इंडिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उत्तराधिकारी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में भी गई है वो इस बात को लेके, और उसी को लेके हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि आप भी इसको यथावत रखने के लिए अपनी तरफ से शासन को लिख के भेजें, क्योंकि इसमें कोताही बढ़ती जा रही है और हम सब इससे द्रवित और दुखी हैं। और ये सब सम्माननीय परिवार है जो किसी के पास जाते नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि दमोह में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम 137 परिवार के लोग हैं, वे सब कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। पहले भी थे राष्ट्र सेवा में, अब जनता की सेवा में। तो हमारे को कम से कम ये तो हो कि जो हम लोगों की डिमांड थी, हम आगे भी नहीं मांग रहे, लेकिन जो हम लोगों को मिल रहा था उसको यथावत रखने का वो आदेश थे। दमोह में पार्क हैं, दमोह में चौराहे हैं, उन पे कहीं भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति या कहीं भी नामकरण नहीं किया गया। चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई पार्क हो। हमारा डिमांड था कि सब जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिनने त्याग और बलिदान की मिसाल पेश कर दी, ऐसे लोगों को भी सम्मान के वो अधिकारी हैं और उनके नाम पे नामकरण किया जाना चाहिए। उनकी मूर्ति स्थापना होना चाहिए। उनके नाम पार्कों का, स्कूलों का, कॉलेजों का या जो भी ऐसी सार्वजनिक जगह है उस पे उनका नामकरण होना चाहिए। समय जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्यों लगातार ऐसा हो रहा है? ये डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो एसोसिएशन है, उसने इसी बात, जो आपका प्रश्न है उसी बात को लेके आगे किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिसका कोई वाजिब कारण गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जा रहा। जहाँ तक किसी प्रकार से जो सुविधाएं देने की बात है, हम कुछ सुविधाओं के लिए हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए नहीं लड़े थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके बाद उसको एक सम्मान निधि के रूप में या किसी प्रकार से दिया है फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो उसकी जो सुविधाएं दी थी उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यही प्रश्न जो है ये बिल्कुल यक्ष प्रश्न है, जिसके लिए गवर्नमेंट के लिए सोचना चाहिए कि हमें ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम लोगों का ये मानना है कि आज की जो दलगत राजनीति जो हो रही है उससे इसको दूर रखा जाए, और ये एक अपने आप में एक अलग अपने आप स्थान रखता है। फ्रीडम फाइटर्स जो एसोसिएशन था पहले रहा है, और बाद में जो डिपेंडेंट था फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कभी कोई सड़क पर नहीं आते, कहीं कोई आपके खिलाफ किसी प्रकार के वो नहीं करते कि कहीं वो दे रहे हो आपके लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं कोई बात कर रहे हैं। लेकिन हम अपना अधिकार ये मांग रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ियों के लिए है, वो इसके लिए मात्र अकेले इसके लिए नहीं कि हमारे लिए कोई सुविधा दी जाए, वो एक गौरवशाली राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में वो परंपरा देशभक्ति की, त्याग की, बलिदान की परंपरा बनी रहे, इसके लिए इसको अक्षुण्ण बनाए रखें, इसके लिए बहुत आवश्यक है। उनके लिए बाकायदा उनको नवाजा जाए इस बात से। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह के ग्राम अदरौटा में एक मगर पहुंचा। बताया जाता है स्कूल के समीप ये मगर पहुंचा।
यहाँ पर जो शिक्षक थे बच्चों को हमेशा ही माँ मगर का पढ़ाते थे। बच्चों ने मगर नहीं देखा था, लेकिन स्कूल के समीप मगर पहुँच गया तो संपूर्ण ग्राम के लोगों ने मगर को देख भी लिया, पास से देख लिया। मगर काफ़ी देर तक बैठा रहा। लगभग 4 फीट का ये मगर था, लेकिन वन विभाग की उदासीनता देखते ही बनती है। वन विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची, घंटों के इंतजार के बाद पहुंची। दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चेतन के हस्तक्षेप के बाद वन विभाग का अमला यहाँ पहुंचा। बताया जाता है कुछ अधिकारियों को तो ये भी नहीं पता था कि अदरौटा ग्राम है कहाँ। वन विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। होगी भी कैसे, दिन रात दूसरे कामों में लगे रहते हैं, काफ़ी व्यस्त बताए जाते हैं, तो उन्हें वास्तविक कामों में कहाँ रुचि रह सकती है। वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा, रस्सी लेकर पहुंचा, एक जाल लेकर पहुंचा, लेकिन डर ऐसा लग रहा था जैसे मगरमच्छ उन्हें यहाँ पर निकलने के लिए पहुंचा हो। लगातार कर्मचारी मगरमच्छ से डरते नजर आए। वहीं बीच रास्ते में बताया जाता कि यह मगर गाड़ी से गिर गया। दोबारा ग्रामीणों ने उसे घेरा और गाड़ी में रखवाया। काफ़ी बड़ी बात है, जहां वन विभाग का अमला ही इतना अधिक डर रहा है। शायद इन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया गया, केवल कह दिया गया कि जाके मगर पकड़ लो। बात जो भी हो, लेकिन वन विभाग के इस तरह के कार्यों से विभाग की पोल खुल जाती है कि अगर मगरमच्छ कहीं निकल आए तो विभाग के पास क्या संसाधन है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। बीती रात एक बाइक में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 2 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 युवक इमलाई के समीप से लौट रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें ट्रक ने टक्कर मार दी। क्या नाम है आपका? अभिषेक रखवार। उनका? दीपक रखवार। क्या हो गया? हम दोनों खेत से आ रहा था मुर्गी फार्म से, तो ठेला वाला टक्कर मारते हुए गया। कहाँ की बात है? ये मतलब हमारे यहाँ तो आ गया जैन तीर्थ नगर वो छतरपुर निकलते हैं ना, वहीं की बात है। क्या के लिए गए थे? मुर्गी फार्म है ना वहाँ पे, तो देखने गए थे मुर्गी फार्म। तो वहाँ से आते समय ठेला वाला मार के गया। आप कैसे थे? गाड़ी से। ट्रक वाली का नंबर देखा? नहीं देखा। रिपोर्ट हुई है? रिपोर्ट क्या मालूम? थाना कौन सा लगता आप? जिला छतरपुर। घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत गाड़ी देने के बावजूद विवाद हो गया। बताया जाता है कुछ युवक अपने ही पड़ोसी की गाड़ी ले गए थे। काफी देर तक जब वे वापस नहीं लौटे तो पड़ोसी के द्वारा फोन लगाया गया। फोन नहीं रिसीव नहीं किया गया। जब वापस पहुंचे तो गाड़ी देने वाले पड़ोसी से ही मारपीट कर दी गई। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। सर हमारा है सर, मेरे गांव के मेरे पड़ोसी हैं, मोहल्ला पड़ोस के, उन्हीं ने मारा है। किस बात को लेके जा रहे हो? अरे सर कुछ नहीं, मेरी गाड़ी ले गए थे। उन्होंने बोला 10 मिनट के लिए मैं ले जा रहा हूँ। बस मैंने बोला ठीक है ले जाओ। कहने लगे कि हाँ लोग तक जाना है पैसे लेने के लिए। मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मतलब तुम्हें जरूरत है ले आओ। तो बस 9:30 बज गए। मैंने फोन लगा, अब वो कहीं और बात कर रहे हैं, मैं उनको फोन लगा, व्यस्त आ रहे, उठा ही नहीं रहे हैं। उठाने के बाद बंद कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं चल रहा है।
तो 10 मिनट वो आए तो मैंने बोल दिया कि अब आज के बाद ना मेरे घर आना ना मेरी गाड़ी ले जाना ना मुझे कोई रखना है, बस इतने बात से सर जो पिए थे तो बस आ गए। मुझे लगता सर ऐसे मारा है जो कुछ भी लिए होगी तो देख नहीं पाया, क्योंकि उन्हें सीधा मारा होगा, सीधा इतने सभी लोग आ गए भाग गए, वरना तो वो मुझे और मारते। क्या नाम है उनका? सर सौरभ साहू है, मेरे पड़ोसी हैं, मिलाई का नाम है, और 2 जन के साथ और आया था उनका मुझे नाम याद नहीं है, और लाइट बंद करके मैं सोता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा दीपक सेन नाम है। बताइए क्या नाम? राम सेवक से घर पर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दफा। दलित एक्शन कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। एक ऐसा मामला सामने आया छुआछूत का जिसने संपूर्ण देश को झकझोर कर रख दिया है। एक छात्र के द्वारा पानी पी लिया गया, जिसके चलते शिक्षक ने इतनी पिटाई की कि छात्र की मौत हो गई। इस मामले में लगातार कार्रवाई चल रही है, लेकिन देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी मानसिकता कब तक। ये क्या हुआ है, आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आज भी दलित समाज छुआछूत जैसी गुलामी में अभी भी बना हुआ है। अभी वर्तमान में राजस्थान में एक शिक्षक ने एक बच्चे को इसलिए पीट पीट के मार डाला कि वो दलित समाज का था। उसने क्या किया, उसने घड़े से पानी निकाल लिया, इससे वो उससे क्रोधित होकर उसने पीट पीट के उसको मार डाला। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे नीच लोगों को जो छुआछूत मानते हैं अभी भी इस समय लोगों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए, लोगों को फांसी दी जाए। आज भी गुलाम भारत मत बना रहा है भैया, इसलिए चाहते हैं छुआछूत भेदभाव सब मिटाया जाए और दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जो राजस्थान जिला उन्नेर में जो घटना हुई है, दलित बच्चे के साथ जो मारपीट की गई है शिक्षक की ओर से, जिसमें उस बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, तो हम लोगों का ज्ञापन हम लोगों ने इसलिए दिया है कि भाई शिक्षक पे कार्रवाई की जाए और कठोर, जिस तरह देख रहे हैं अपन के हर राज्यों में आंकड़ा दलितों पर उत्पीड़न के हर राज्यों में बहुत तेज़ी से आंकड़ा बढ़ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में 18,670 आंकड़े, बिहार में 16,374 और सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में 50,484। तो इसके खिलाफ हम लोग सब सर्व समाज का से अनुरोध है शासन प्रशासन से, और खास करके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि एक ठोस कानून बनाया जाए जिस पे दलितों के उत्पीड़न को रोका जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। आज हरचट का पर्व मनाया जा रहा है। दमोह नगर में दमोह के घंटा घर पर हरचट बेची जा रही। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में यहाँ दुकानदार हरचट बेच रहे हैं।
संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दफा। दमोह के हृदयस्थल घंटा घर के समीप स्थित है बूंदाबहू मंदिर, जहां पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसके चलते वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास के द्वारा कथा का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। क्या चाहता हूँ, सिर्फ देना है ना, तो अपने चरणों की भक्ति देना गुरुदेव, बाकी और कुछ मत देना। क्यों कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े, हरि का केला हरि बलि हरि गुरु हरि गोविंद दियो मिला। देव कमल और बंसी को भी भक्ति का दो वरदान प्रभु। प्रभु जैसे देव कमल और बंसी को तो संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज दमोह। तेज रफ्तार बाइक टाटा सूमो से टकरा गई, पलटी खाकर खेत में गिरी। सूमो सवार सहित 5 घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि पटियागढ़ थाना क्षेत्र में दमोह पेट्रोल पंप के पास बांके बिहारी ढाबा के पास घटना हुई है। घायलों को डायल 100 से सीएचसी लाया गया, जहां से 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दमोह रेफर किया गया। सूमो सवार ड्रोन कैमरा से आबादी का सर्वे कराकर वापस लौट रहे थे। सामने से बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे सूमो गाड़ी पलटकर खेत में जा गिरी।
100 डायल पे एक इवेंट आया था कि कार का और बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। तो मौके पर गए तो बाकी भाई ढाबा के पास मोटरसाइकिल और कार डली हुई थी रोड के किनारे पर। तो घायलों को जो है FRB द्वारा CSC बटियागढ़ अस्पताल लेके इलाज दिया। कितने लोग घायल हुए? इसमें कार में 4 लोग थे और बाइक में 1 व्यक्ति था, जिसे गड्ढे का अस्पताल भर्ती करवाया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। बटियागढ़ थाने की केरबना चौकी अंतर्गत केरबना ग्राम में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 60 वर्षीय नन्हे भाई रजक की मौत हो गई। बताया जाता है कि नन्हे भाई अपने घर पर सो रहे थे, तभी अचानक सांप ने उन्हें काट लिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। पुलिस की तरफ शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंपा गया। मामले में जांच जारी है। क्या नाम है आपका? कोमल नाम है केरबना। क्या घटना हुई है? सोते हुए सर्प ने काटा है, और जब मालूम चला तो सब लोगों को बताया कि माने सांप है यहाँ पे। तो उसके बाद में सबने देखा तो बाहर मान के भीतर से करा तो बाहर निकलते हुए देखा। उसके बाद में मान के हमको फ़ोन लगाया, हार में रहते हैं हम, हार से आए। जब जो लोग मान के 10-20 मिनट हमने अपनी गोदी में रखा। गोदी में रखने के बाद कहा कि दवा मवा कुछ लगाओ। दवा लगाई और बस 20-25 मिनट में जो लोग प्राण ही निकल गए। कौन थे वो आपके? पिताजी थे मेरे। क्या नाम था? नन्हे भाई। पुलिस को कब सूचना दी? उनको सुबह दी, रात के पानी गिर रहा था इसलिए पहुंच नहीं पाए, तो सवेरे उनको सूचना दी। कैसे काट लिया था सांप? बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नगर पालिका अध्यक्ष की शपथ के पहले देर रात तक चलता रहा नगर पालिका में अधिकारियों का फाइलों का काला पीला करना। स्कूल में पहुंचा मगरमच्छ, क्षेत्र में हड़कंप। बंडा के आरोपी को फांसी की सजा की मांग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संघ के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।